बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत लिमिटेड इश्यूड 50,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। 50,000 टोटल डिबेंचर इश्यू किए प्रशांत लिमिटेड ने ऑफ ₹100 each फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। अब सत्यम ने अंडरराइट किए 25% डिबेंचर्स, शिवम ने 35% डिबेंचर्स और सुंदरम ने 40% डिबेंचर्स इतने अंडरराइट किए। और प्रॉपरली ग्रामर इन लोगों ने लिखी नहीं है कि इतने इतने शेयर्स इन तीनों ने अंडरराइट, डिबेंचर्स इतने इतने अंडरराइट किए। सत्यम ने 25%, शिवम ने 35%, सुंदरम ने 40%। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे 25 और 35 और 40 तीनों को प्लस करोगे तो टोटल 100% आ जाएगा। 25 और 35 60 होता है, 60 और 40 100 होता है। द अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशंस फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग एज अंडर। सत्यम 2000 डिबेंचर्स, शिवम 3000 डिबेंचर एंड सुंदरम 5000 डिबेंचर्स। ये फॉर्म अंडरराइटिंग, ये इन तीनों का फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, आगे फिर लिखा हुआ है द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। और आपको मालूम है मेरे को एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग कभी नहीं चाहिए, मेरे को हमेशा जो टोटल सब्सक्रिप्शन चाहिए वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मेरे को चाहिए इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। द टोटल सब्सक्रिप्शन excluding form underwriting but including marked application were 30,000 debentures। फिर आगे लिखा हुआ है the marked applications were as under Satyam 9,000, Shivam 6,000 and Sundaram 5,000। It was agreed that underwriters be paid commission at 2% on issue price। ये कमीशन बाद में आएगा जब हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कंप्लीट हो जाएगा। You are required first to find out the liability of individual underwriters, second to give journal entries इंक्लूडिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि क्रेडिट फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन या इज नॉट टू बी गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि क्रेडिट फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन या इज नॉट टू बी गिवन। तो हम लोग हमेशा फर्स्ट मेथड अज्यूम करेंगे, क्रेडिट नॉट गिवन वाला। मैं सॉल्व दोनों मेथड करके दिखाऊंगा, बट एग्जाम में आप लोग फर्स्ट वाला मेथड करोगे, क्रेडिट नॉट गिवन वाला। अब यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है, अंडरराइटर्स का नाम है सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करूंगा। ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है और मेरे आंसर में मैंने कितना फॉर्मेट बना के रखा है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे नाम आ जाएगा सत्यम, शिवम, सुंदरम, मतलब जहां जहां पे भी ABC लिखा था लास्ट क्वेश्चन में उसकी जगह पे सत्यम, शिवम और सुंदरम हो जाएगा। ये ग्रॉस लायबिलिटी, marked applications, form underwriting, unmarked applications, total application received। तो मैं बीच में एक एक लाइन छोड़ देता हूं। ग्रॉस लायबिलिटी लिखा हुआ है, मार्क्ड लिखा हुआ है, फॉर्म अंडरराइटिंग लिखा हुआ है, अनमार्क्ड लिखा हुआ है और टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड लिखा हुआ है। ये फर्स्ट मेथड का फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ है। इफ द क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट टू बी गिवन और इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ये पूरा फॉर्मेट आपको पहले से ही बना लेना है। पहले पार्टनर का नाम है सत्यम, दूसरे का नाम है शिवम और तीसरे का नाम है सुंदरम, फिर लास्ट में टोटल। अब यहाँ पे शेयर्स की जगह पे डिबेंचर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले ग्रॉस लायबिलिटी फॉर्मेट याद करो। ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस टोटल A, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस टोटल B। फिर अगर कोई सरप्लस होगा टोटल B की जगह पे कोई सरप्लस होगा तो अगर एक का सरप्लस होगा नेगेटिव नंबर तो बाकी दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर नेट लायबिलिटी, फिर ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग, फिर टोटल लायबिलिटी। ठीक है, और मैंने बहुत बार बताया है कि ये पहला लेस और दूसरा लेस इन दोनों को मिला के टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए। ठीक है, या टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और जो भी टोटल एप्लीकेशन या टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए उसमें इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग दिया हुआ था, मेरे को एक्सक्लूडिंग नहीं चाहिए, मेरे को इंक्लूडिंग चाहिए। सेकंड फॉर्मेट फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पहले पूरा फर्स्ट ही सॉल्व कर देता हूं। पहले ये वर्किंग नोट बनाएंगे, ये वाला सबसे पहले हम लोग ये वाला वर्किंग नोट बनाएंगे। वैसे ये वर्किंग नोट आपको पीछे बनाना है, जहां पे आंसर खत्म हो जाए वहां पे बनाना है ये वाला वर्किंग नोट। ठीक है, अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं।
पहली लाइन में पढ़ते हैं। टोटल मेरे को याद है 50,000 डिवेंचर्स था टोटल। यहाँ पे लिखा है प्रशांत लिमिटेड इशूड 50,000 12% डिवेंचर। ये 12% फिलहाल काम का नहीं है। 50,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये 100 रुपीज ईच भी फिलहाल काम का नहीं है। अब 50,000 डिवेंचर्स में थे 25%, 35%, 40%। ये याद रखो, 25%, 35%, 40%। सुनते रहो, 25, 35, 40। 25, 35, 40। टोटल 50,000 डिवेंचर्स थे। टोटल 50,000 डिवेंचर्स थे। 50,000 डिवेंचर्स में थे, सत्यम ने बोला कि सत्यम 25% डिवेंचर्स सत्यम ने अंडरराइट कर लिए। सत्यम ने बोला कि 25% डिवेंचर्स मैं बेचूंगा। तो 50,000 का मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, ये होता है 12,500। शिवम ने बोला कि 35% डिवेंचर्स शिवम बेचेगा। तो 50,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 100, 50,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100, तो ये आएगा 17,500, 17,500। और सुंदरम ने बोला कि वो 50,000 डिवेंचर्स का 40% डिवेंचर्स बेच देगा। तो 50,000 का 40% होता है 20,000। अभी आप इन तीनों को प्लस करोगे ना तो टोटल 50,000 आ जाएगा। मतलब 12,500, 17,500 और 20,000। देखो 12,500 और 17,500 ये हुआ 30,000, 30,000, 30,000 और 20,000 हुआ 50,000। ठीक है, ये 50,000 का कॉलम थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूं। हो गया। ये टोटल का कॉलम मैंने थोड़ा टुवर्ड्स द लेफ्ट बना दिया, सही जगह पे बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ग्रॉस लायबिलिटी हो गया हमारा। नेक्स्ट और क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद ग्रॉस लायबिलिटी के बाद लिखा है द अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशंस फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग एज अंडर। फॉर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है 2,000, 3,000, 5,000, 2,000, 3,000, 5,000। ये फॉर्म अंडरराइटिंग है। 2, 3, 5 नंबर्स याद रखो। फॉर्म अंडरराइटिंग 2,000, 3,000, 5,000। ऑब्वियसली इन तीनों का टोटल होगा 10,000। 2, 3, 5 टोटल 10,000। ये फॉर्म अंडरराइटिंग हुआ। और देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर 30,000 डिबेंचर्स। अब ये 30,000 डिबेंचर्स टोटल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है। ये जो पीछे लिखा है ना बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, वो देखने का ही नहीं, क्योंकि मार्क्ड और अनमार्क्ड, मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोला हो कि नहीं बोला हो, वो टोटल एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूडेड ही होता है। तो मार्क्ड और अनमार्क्ड पे ध्यान ही मत दो, वो इंक्लूडेड ही होता है। फॉर्म अंडरराइटिंग पे ध्यान दो। फॉर्म अंडरराइटिंग अगर एक्सक्लूडेड है तो इंक्लूड करो। तो 30,000 में जो फॉर्म अंडरराइटिंग एक्सक्लूडेड है वो मैं इंक्लूड करूंगा। सुनना ध्यान से, ये आंसर में गए। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड में, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड में 30,000 लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, तो मैं इसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड करूंगा। फॉर्म अंडरराइटिंग है ये वाला 10,000 डिवेंचर्स। टोटल एप्लीकेशन रिसीव दिया हुआ है क्वेश्चन में 30,000, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मेरे को चाहिए इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। तो 30,000 में ये 10,000 फॉर्म अंडरराइटिंग वाला मैं ऐड कर दूंगा, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगा 40,000। ठीक है, मेरे को कौन सा चाहिए टोटल एप्लीकेशन? मेरे को चाहिए इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड के अंदर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 30,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग 30,000, तो मैंने ये 10,000 इंक्लूड कर दिया फॉर्म अंडरराइटिंग का। तो 30 + 10 टोटल एप्लीकेशन हो गया 40,000। चलो आगे बढ़ते हैं।
और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, लास्ट लाइन, द मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज अंडर सत्यम शिवम सुंदरम 9000 6000 5000। ये मार्क्ड एप्लीकेशन है 965 9000 6000 5000, ये मार्क्ड एप्लीकेशंस है। तो मैं मार्क्ड के सामने लिख देता हूँ 965, ये मार्क्ड एप्लीकेशन, इसके सामने मैं लिख देता हूँ 9 6 5। अब 965 टोटल कितना हुआ? 20,000 हुआ, 20,000 965 टोटल 20,000 हुआ। ये सब नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, ये सब नंबर ऑफ डिबेंचर है। 50,000 डिबेंचर्स, 20,000 डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स, 40,000 डिबेंचर, ये सब डिबेंचर्स है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो पहली दो स्टेटमेंट होती है उसमें कहीं पे भी कोई भी रुपीज नहीं होता है, सब नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही होगा। तो इतना कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन में दे देख के लिख लिया। अब क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी 2%, ये वाला 2% अंडरराइटिंग कमीशन, ये अभी काम नहीं आएगा, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तब काम आएगा। इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं सिखाऊंगा कि कमीशन कैसे निकालते हैं। फिलहाल मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, अमाउंट्स नहीं बताऊंगा। चलो अमाउंट्स भी बता देता हूँ, अमाउंट्स भी बता देता हूँ कि अंडरराइटिंग कमीशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी वर्किंग नोट में ही बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में मैं एक वर्किंग नोट लिखूंगा, सुनना ध्यान से। ये थियरी वाले पेजेस में भी लिखना, सम्स वाले पेजेस में भी लिखना। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो, मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। इस क्वेश्चन में क्या है, 100 रुपए का ही डिबेंचर है और 100 रुपए में ही बेचा है। तो नॉर्मली अगर प्रीमियम पे बेचा होगा तो इशू प्राइस जो है वो ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन में सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपीज। ठीक है, वैसे कभी कभी इशू प्राइस ज्यादा भी होती है, कभी कभी इशू प्राइस कम भी होती है। अगर हम लोगों ने डिबेंचर्स को इश्यू किया हो ज्यादा पैसों में, प्रीमियम पे इश्यू किया हो, समझो 120 रुपीज में डिबेंचर इश्यू किया हो, तो यहाँ पे इशू प्राइस की जगह, यहाँ पे इशू प्राइस की जगह पे 120 आएगा। और अगर हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया 90 रुपीज में एट डिस्काउंट, तो यहाँ पे इशू प्राइस की जगह पे 90 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, मेरे को इशू प्राइस चाहिए। इस क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दी हुई है, इस क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दी हुई है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है वही इशू प्राइस है 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही बेचा, मतलब इशूड एट पार बोलते हैं इसको। तो मेरे को फेस वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को इशू प्राइस चाहिए। इस क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है वही इशू प्राइस है। तो ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अंडरराइटिंग कमीशन सॉल्व करने का। ये हमारा अंडरराइटिंग कमीशन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस लायबिलिटी का नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय आर जो 2% कमीशन लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर दूंगा तीनों का, सत्यम शिवम सुंदरम का। सुनते रहो, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का अंडरराइटिंग कमीशन निकालूंगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, अब मेरे को तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी चाहिए। सुनते रहो, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी अलग अलग है। देखो, सत्यम की ग्रॉस लायबिलिटी है 12,500, शिवम की है 17,500, 17,500, और सुंदरम की है 20,000, तो 12,500, 17,500 और 20,000। देखते रहो, 12,500, 17,500 और 20,000, ये तीनों की
ग्रॉस लायबिलिटी लिखा, मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है तो मैं तो अज्यूम करेंगे कि जो 100 रुपए फेस वैल्यू है 100 रुपए वही इशू प्राइस है। तो मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस 100 मल्टीप्लाई बाय 2% कमीशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2%, तो 2/100, तो मल्टीप्लाई बाय 2/100। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2/100 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2/100। तो तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी अलग है। तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी के जितने डिवेंचर्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, फिर मल्टीप्लाई बाय जो 2% कमीशन बोला है, तो यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। तो पहले सत्यम में 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो सत्यम आएगा 25,000। इसके बाद शिवम में यहाँ पे हो जाएगा 17,500 डिवेंचर्स, तो 17,500 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो ये आएगा 35,000। सुंदरम में यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000, सुंदरम में हो जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो ये आएगा 40,000। ये तीनों अंडरराइटर्स की अंडरराइटिंग कमीशन आ गई। कितनी आई? 25,000, 35,000 और 40,000, ये तीनों की अंडरराइटिंग कमीशन आ गई। अब इन तीनों का टोटल आएगा 1 लाख। 25 और 35 और 40,000 तीनों को मिला के टोटल अंडरराइटिंग कमीशन आएगा 1 लाख। ये सारी अमाउंट्स हमको जर्नल एंट्री में काम आएगी, अभी नहीं। मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ये सारी अमाउंट्स हमको काम आएंगी। इसलिए मैं जानबूझ के पीछे रुपीज या डिबेंचर्स लिखता हूं, जैसे पता चले कौन सा रुपीज है कौन सा डिबेंचर्स है। तो ये जो टॉपिक था पूरा, इतना फॉर्मूला, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। इतना फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में भी लिखना, सम्स वाले पेजेस में भी लिखना, और बाकी का ये पूरा जो नोट है ये सब सम्स वाले पेजेस में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे अलग से क्लियरली दिखाई दे। इसको यहां से थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, आप लोग ये सब वर्किंग नोट्स में लिखोगे, अंडरराइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन। ओके, अब मैंने क्वेश्चन के साइड में ही लिख दिया है सारा, ये वर्किंग नोट मेन वाला हमारा। अब आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ये रहा स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। अब सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। अभी तक तो याद हो गया होगा कि सत्यम का था 12,500, शिवम का था 17,500 और सुंदरम का था 20,000। टोटल डिवेंचर्स थे 50,000। अभी तक तो याद हो गया होगा, याद नहीं भी हो तो ऊपर आप जाके क्वेश्चन में देख सकते हो, मैं फिर से दिखा देता हूं। ये देखो ग्रॉस लायबिलिटी 12,500, 17,500, 20,000, टोटल 50,000। 25%, 35%, 40%, तो 25, 35, 40, सुनते रहो। 25%, 25%, 35%, 40%। आप इन तीनों का रेशियो भी निकाल सकते हो। 25, 35, 40, तो इन तीनों का रेशियो क्या आएगा? तीनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 फायदा, ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 25 डिवाइड बाय 5, 5, 35 डिवाइड बाय 5, 7 और 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5, 8। तो ये इन तीनों का पीएनएल रेशियो आ गया हमारा 5, 7, 8। ठीक है, आप 25, 35, 40 लिखोगे तो भी चलेगा, 5, 7, 8 लिखोगे तो भी चलेगा। तो जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 12,500, 17,500 और 20,000, ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं? ये तीनों 2,500 की टेबल में आते हैं। तो 12,500 डिवाइडेड बाय 2,500, 5, 17,500 डिवाइडेड बाय 2,500, 7, 20,000 डिवाइड बाय 2,500, 8। तो ये तीनों 2,500 के टेबल में आते हैं। तो ये हमारा पीएनएल रेशियो आ गया 5:7:8।
चलो ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। अब मेरे को चाहिए मार्क्ड एप्लीकेशंस। ये रहा मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो मार्क्ड एप्लीकेशंस है 965, 9000, 6000, 5000, टोटल 20000। ये मैं माइनस करूंगा 965 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 5, टोटल हो जाएगा माइनस 20000। 965 ये मैंने माइनस कर दिया 965, ठीक है। इतना मैंने ग्रॉस लायबिलिटी माइनस कर दिया, माइनस 9000 माइनस 6000 माइनस 5000, टोटल माइनस 20000। अब यहाँ पे मेरा टोटल ए आएगा, तो यहाँ पे आएगा 12500 माइनस 9000, तो ये होता है 3500। यहाँ पे आएगा 17500 माइनस 6000, 11500। यहाँ पे आएगा 20000 माइनस 5000, 15000, 15000। और यहाँ पे आएगा 50000 माइनस 20000, तो 50 माइनस 20 होता है 30000, ठीक है। ये मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन तीनों में से माइनस कर दिया। अब मेरे को चाहिए अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मेरे को चाहिए यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है, ये हमको दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है कि अनमार्क्ड कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहले टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड चाहिए। आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ था 30000 पर लिखा हुआ था ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग। तो मैंने क्या किया था, मैंने 30000 में 10000 फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूड किया था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 30000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग, और मैंने आपको बोला था मेरे को इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग चाहिए, तो इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग हो जाएगा 40000, ठीक है। मैं दिखा दूं एक बार, ये रहा, ये 30 प्लस 10 हमने लिखा था, 30 प्लस 10 टोटल 40000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 30000 ये वाला, फिर मैंने बोला था ये फॉर्म एंड राइटिंग 10000 इंक्लूडेड नहीं है, इस 10000 को इंक्लूड करो, तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। अब ये 40000 बहुत काम का है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 40000। अब मैं क्या करूंगा, अब इस 40000 में दे टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड जो ये 40000 है ये वाला, इस 40000 में दे ये पहला वाला जो लेस है 20000 वो मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 40000 टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसमें मार्क्ड वाला 20000 माइनस कर दो, बाकी बचेगा 20000। जो बाकी 20000 बचा वो है अनमार्क्ड, इस बाकी वाले 20000 को यहाँ पे लेके जाएंगे दूसरे लेस में, माइनस 20000, ठीक है। मतलब 40000 में से ये मार्क्ड वाला 20000 माइनस कर दिया, बाकी जो 20000 बचा वो अनमार्क्ड, इसको अनमार्क्ड में लेके जाएंगे बाकी वाले 20000 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस 20000 अनमार्क्ड को, ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया ये वाला 20000, इसको हम अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंडरराइटर्स के कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ये जो बाकी वाला 20000 आया अनमार्क्ड वाला, ये अनमार्क्ड वाला हम तीनों अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, मतलब 578 टोटल कितना होता है, 578 टोटल होता है 20, 5 और 7 और 8, तो 5/20, फिर 7/20, फिर 8/20, 5/20, 7/20 और 8/20। इस रेशियो में ये 20000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों अंडरराइटर्स में। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू -20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 20, तो -5000, फिर -20,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा -7000, और -20,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 20, तो -8000। तो ये 5 और 7 और 8000 तीनों में से माइनस कर दिया मैंने। अब माइनस करने के बाद एक टोटल बी आएगा, यहाँ पे एक टोटल बी आएगा। टोटल बी कैसे आएगा, 3500 जो ऊपर टोटल ए था 3500, उसमें से 5000 माइनस, तो ये जो 3500 था इसमें से ये वाला 5000 माइनस, तो आंसर आएगा -1500। फिर जो टोटल ए में 11500 था उसमें से -7000, तो बाकी आया 4500। फिर जो टोटल ए में 15000 था उसमें से -8000, बाकी आएगा 7000। फिर जो टोटल ए में 30000 था उसमें -20,000, 30000 में से
20,000, 30 माइनस 20 तो ये आएगा 10,000। आप साइड बाय साइड भी प्लस करोगे सबको साइड बाय साइड भी प्लस करोगे तो भी 10 ही आएगा बेटा। देखो ये 7,000, ये 7,000 और ये 4,500 कितना हुआ 11,500। 11,500 प्लस में है 7,000 और 4,500 11,500 उसमें ये 1,500 माइनस करोगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है 7,000 प्लस 4,500 11,500 माइनस 1,500 माइनस 1,500 तो बाकी 10,000 आ जाएगा। ठीक है मैं सब में अच्छे से कॉमास लगा देता हूं, मैं कॉमास लगा देता हूं अच्छी तरह से। ओके अभी सब में कॉमा लग गई तो दूर से भी दिखेगा। अब ये जो बी का सॉरी मिस्टर ए का सरप्लस है मतलब सत्यम का आंसर आ रहा है माइनस में 1,500। ये जो सत्यम का आंसर है माइनस 1,500 माइनस 1,500 ये हम लोग बाकी के दो अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब शिवम और सुंदरम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। शिवम और सुंदरम के ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ये माइनस 1,500 को मैं बाकी के दो अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बाकी के दोनों अंडरराइटर्स के पर्सनल रेशियो में। सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैं लिखूंगा सरप्लस ऑफ सत्यम गिवन टू शिवम एंड सुंदरम, मतलब सत्यम का जो माइनस 1,500 है वो बाकी दोनों पार्टनर्स में शिवम और सुंदरम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ये पीएनएल रेशियो है 5:7:8, 5/20, 7/20, 8/20। इसमें से मेरे को ये 5/20 नहीं चाहिए, बाकी मेरे को चाहिए 7 और 8। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 बीच में रेशियो और मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। ये शिवम और सुंदरम का रेशियो है 7:8, लेकिन 7/20 नहीं, ऊपर 7/20 था, अभी 7/20 नहीं, अभी 7 और 8 दोनों को प्लस करो, 7 और 8 दोनों को प्लस करो तो 15 आता है, मतलब 7/15 और 8/15 ये शिवम और सुंदरम का रेशियो है 7/15 और 8/15। तो मैं इस 1,500 रुपीज को सॉरी रुपीज नहीं डिबेंचर्स, इस 1,500 डिबेंचर्स को माइनस 1,500 को पहले प्लस 1,500 करके जीरो बना दूंगा, माइनस 1,500 को प्लस 1,500 करके जीरो बना दूंगा पहले, फिर ये वाला माइनस 1,500 शिवम और सुंदरम में चला जाएगा। तो शिवम क्या कितना नंबर ऑफ डिबेंचर शिवम को मिलेगा, तो माइनस 1,500 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 15। देखो ये वाला माइनस 1,500 मल्टीप्लाई बाय ये 7/15, माइनस 1,500 मल्टीप्लाई बाय 7/15 तो आएगा माइनस 700। उसी तरह सुंदरम में माइनस 1,500 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 15, ये वाला माइनस 1,500 और ये 8/15 तो आएगा माइनस 800। सीधी बात है प्लस 1,500 माइनस 1,500 तो साइड में टोटल जीरो आएगा, माइनस 1,500 और प्लस 1,500 तो साइड में टोटल जीरो आएगा। आगे अब नेट लायबिलिटी में ये माइनस 1,500 प्लस 1,500 जीरो हो जाएगा। अब 4,500 में तो ये 700 माइनस हो जाएगा तो बाकी आएगा 3,800। 4,500 माइनस 700 3,800, यहाँ पे 7,000 माइनस 800, 7,000 माइनस 800 बाकी 6,200 और यहाँ पे 10,000 माइनस 0 बाकी 10,000 ये ऊपर वाला 10,000 माइनस 0 बाकी 10,000। आप साइड बाय साइड टोटल करोगे तो भी 10,000 ही आएगा। 0 और 3,800 और 6,200, 0 3,800 और 6,200 साइड बाय साइड प्लस करोगे तो भी 10,000 आएगा। अब लास्ट में फॉर्म एंड राइटिंग ऐड कर देना है। फॉर्म एंड राइटिंग कितना था ऊपर से देख लेते हैं, बस लास्ट स्टेप ये रहा फॉर्म एंड राइटिंग। फॉर्म एंड राइटिंग था हमारा 2,000 डिबेंचर्स, 3,000 डिबेंचर्स और 5,000 डिबेंचर्स, 235 ये ऐड करना है, बस हो गया। फिर पहली स्टेटमेंट खत्म हो गई। 235 ये फॉर्म एंड राइटिंग में ऐड करूंगा। 2,000 डिबेंचर्स, 3,000 डिबेंचर्स, 5,000 डिबेंचर्स, तो 235 टोटल 10,000 होता है। अब ये ऐड करो, 0 ऐड 2,000 मतलब 0 प्लस 2,000
तो ये आएगा 2000, 0 + 2000 टोटल 2000, फिर 3800 और 3000 दोनों को प्लस करो तो ये आएगा 6800, फिर इन दोनों को प्लस करो 6200 और 5000, 6200 और 5000 टोटल होता है 11200, फिर इन दोनों को प्लस करो 10000 और 10000 टोटल होता है 20000। ये पहली स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। तो 2000 और 6800, 8800, 8800 और 11200, तो ये टोटल 20000 होता है। मतलब ऊपर से भी राइट आना चाहिए, साइड में से भी राइट आना चाहिए। राइट, डन, पहली स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट, वैसे तो कुछ नया नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट आप लोग खुद ही बना सकते हो, बट वो मैं ही सिखाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में जितना सिखाया वो मैं स्क्रॉल कर देता हूं, जब लिख सको आप लोग अच्छी तरह लिखना। बेटा लिखोगे तो ही याद रहेगा। कभी भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो, स्टार्टिंग से सीखना हो चैप्टर, ये मेरा मोबाइल नंबर भी यही है, SMS नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, एक ही नंबर है मेरा। ठीक है, ये नंबर याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। जर्नल एंट्रीज में सिखाऊंगा, सेकंड स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। ये आंसर देखो बुक के हिसाब से हमारा राइट आ रहा है 2000, 6800, 11200। मैंने बोला ना मेथड का नाम नहीं बताया हुआ तो हम लोग फर्स्ट मेथड लेते हैं, क्रेडिट नॉट गिवन वाला। इन लोगों ने भी क्रेडिट नॉट गिवन वाला मेथड ही लिया है और आंसर इनका भी राइट है। चलो अब मैं पहले ये अंडरराइटिंग कमीशन से शुरू करता हूँ। ये फॉर्मूला थियरी में भी लिखना, सम्स में भी लिखना। अब ये सब वर्किंग नोट्स में लिखना, अंडरराइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन। अब ये भी वर्किंग नोट में लिखना सारा। ये फर्स्ट मेथड लिखना अच्छी तरह, वीडियो पॉज करके। ये फर्स्ट मेथड, ये सारा लिखना है आपको बेटा। ठीक है, सेकंड मेथड का वैसे फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, बट अभी इसके अंदर अमाउंट्स और नंबर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में। ये पूरा स्टेटमेंट आपको चाहिए तो ब्लैंक स्टेटमेंट अभी बना सकते हो, क्रेडिट गिवन वाला, पर इसके नंबर ऑफ डिवेंचर्स वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। फॉर्मेट आप अभी से बना सकते हो। ठीक है, इतना लिख लो बेटा सब लोग।